देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राहत वाली खबर यह है कि देश में रिकवरी रेट 54% हो गई है और इस बीच दिल्ली में एनडीएमसी की पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा विद्यार्थी की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केजरीवाल सरकार के विरोध के बाद उपराज्यपाल ने वापस लिया मरीजों का सरकारी क्वारंटीन में रखने का आदेश। दिल्ली सरकार ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी। कोविड-19 से जुड़े देश की 9 बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में एक दिन में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 14,516 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3 से 75 लोगों ने अपनी जान गंवाई। नए केस सामने आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,95,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि एक्टिव केस 1,68,269 हैं। देश में कोरोना से अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विरोध के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना मरीजों के लिए सरकारी क्वारंटीन में रहने का आदेश वापस ले लिया है। अभी दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन में ही इलाज कराने की व्यवस्था है। केजरीवाल ने आज एलजी के फैसले का ये कहते हुए विरोध किया था कि पूरे देश में बिना लक्षणों पर होम आइसोलेशन, तो दिल्ली में अलग नियम क्यों? हल्के लक्षण वालों को अस्पताल में लाने से बेड और मेडिकल स्टाफ की मांग काफी बढ़ जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत स्थिर है। आज उन्हें बुखार नहीं आया। बीती रात सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। साकेत के मैक्स अस्पताल के आईसीयू में एडमिट जैन को अगले 24 घंटे मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। इस बीच दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 3,137 नए केस सामने आए, जिसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 53,116 पर पहुंच गई है। कल 66 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां पर 592 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना से 529 की मौत हो चुकी है, जबकि 6,237 एक्टिव केस के साथ कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,500 के पार पहुंच चुकी है। आईसीएमआर के डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव के बाद अब यहां पर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को 10 दिन में ही घर भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 3,827 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,24,331 पर पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीज की संख्या 55,651 है। एक दिन में 142 लोगों की मौत हो गई है। 62,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मुंबई के एल वार्ड में 3,600 संक्रमितों में से 2,500 ठीक हो चुके हैं। इस बीच मुंबई में अब तक 31 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना का निजी लैब में टेस्ट कराने की फी में कटौती के बाद अब राजस्थान 2,200 रुपए में कोरोना का टेस्ट होगा। इसके साथ निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से सामान्य बेड का किराया 2,000 रुपए और वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड का 4,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक चार्ज कर सकेंगे। राज्य में कोरोना से संक्रमितों की तादाद 14,000 से ज्यादा हो गई है। पटना में कोरोना अस्पताल एनएमसीएच के कैंपस में एक बीमार बुजुर्ग की इलाज नहीं मिलने से तड़प कर मौत हो गई। चक्कर खाकर गिरने के बाद बुजुर्ग वहीं पड़ा रहा, लेकिन कोरोना के डर से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। इस बीच बिहार में आज कोरोना के 100 नए मामले मिले हैं। राज्य में कोरोना के करीब 7,500 केस मिल चुके हैं। अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में नीमच के जावत विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। कल सकलेचा भोपाल में विधानसभा में राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में वोटिंग करने पहुंचे थे। राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान जो उनके संपर्क में आए, उनकी तलाश की जा रही है। राज्य में कोरोना से 11,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से करीब 9,000 लोग ठीक हो गए हैं। भारत में महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,396 नए मामले सामने आए, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई। इस तरह अब तक कुल मिलाकर 704 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा संक्रमितों की संख्या 56,845 हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखकर राज्य में कल से ही 5वें चरण के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई, जो कि 30 जून तक जारी रहेगी। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.